अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब आज हाई कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद यहाँ प्रोग्राम है। आप देखें सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं तो इन इम्पोर्टेड हुकूमत को कहना चाहता हूँ, ये जो हमें कहते थे कि ये मम्मी डैडी पार्टी है, ये देख लें आके, ये मम्मी डैडी पार्टी नहीं है, ये तंजीम साजी हो रही है यहाँ पे। या एक एक बंदा जो आपको नजर आएगा ना, उसके पीछे हज़ारों लोग हैं। आप अब कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं खान का, आप आजमा के देख लें। और ये जो आपने कंटेनर ला के रखे हुए हैं ना, ये जब खान ने कॉल दे दी ना, तो ये आपके कंटेनर नजर नहीं आएंगे, रूई की तरह उड़ जाएंगे। आप हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं शुरू से। आप लोगों ने हमें मजाक बना के रखा हुआ है और मुल्क में सैलाब आया हुआ है। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने यारों को जाके उनके पाँव में बिछी हुई है। इनको अब तो साफ अवाम को नजर आ गया कि इनको कोई अवाम की खिदमत का कोई नहीं था। इन्होंने सिर्फ अपने केस माफ करवाने थे, अपने आप को बचाना था। और अगर इनको मफाद होता तो ये आज इधर वहाँ पे हमारे अमेरिकन जो गद्दार हैं, पाकिस्तान के गद्दार हैं, उनको साथ मिलकर या वहाँ पे ना मुल्क को ना बेच रहे होते। अच्छा, मुझे बताएं, जो हालात पैदा हो गए हैं इस्लामाबाद, इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर के साथ ही सैकड़ों हज़ारों कंटेनर पड़े हैं और इस तरफ सारी पीटीआई इकट्ठी है, क्या कहेंगे आप? जी, इसमें क्या कह सकते हैं आप? इसमें देखें, इनका खौफ देखें, इनका डर देखें। अभी तो खान ने कॉल भी नहीं दी। अगर अभी इनका खौफ का ये आलम है, अगर उसने कॉल दे दी तो इनका क्या बनेगा? इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इनको हम अवामों से निकाल के मारेंगे इंशाल्लाह। खान हमें कॉल दे दे। और मेरे लीडर से गुजारिश है कि अवाम तैयार है। आप देख रहे हैं, आपकी हर कॉल पे अवाम यहाँ आती है। हम भी आपसे अपील करते हैं, हमें कॉल दें। हम चाहते हैं कि हम भी अपना हिस्सा डालें, हम भी अपनी हकीकी आज़ादी अपनी ताकत से लें, ताकत से लें। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा फिर इस्तकबाल किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो राना सनाउल्लाह, तुम मेरी बात सुन लो। तुम इस्तकबाल की बात कर रहे हो ना, तुम अपने घर से निकल नहीं पाओगे, तुम अपने अवाम से निकल नहीं पाओगे। तुम अवाम को, ये तुम्हें मजाक लग रहा है, अवाम के जज्बात मजाक लग रहे हैं तुम्हें। तुमने मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया? एक रुपए का हम कर्जदार हो चुके हैं। महंगाई ने हमें बस कर दिया, पिस गए हैं हम महंगाई के अंदर। ये अवाम, या आप अवाम के जज्बात देख सकते हैं। या मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पे अभी ये लोग नहीं, कारकुन नहीं आए हैं, ये लीडर्स हैं सब, ये जो बैठे हुए हैं। और इन लीडर्स के पीछे हज़ारों कारकुन हैं। तो अगर यही खाली चल पड़े डी चौक की तरफ, तो तुम्हारा शाम तक हम हुकूमत वापस ले लेंगे। ये हमें समझते क्या है? आशीष साहब गए हुए हैं अमेरिका में, यूएन में खिताब भी करना है, क्या कहेंगे आप? क्या किया जा रहा है? और इससे पहले जो गए, हेडफोन वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, क्या कहना चाहेंगे? बस उस पर तो हम हंस सकते हैं। वो गए हुए खिताब करने और उधर कॉमिक कार्टून्स बन रहे हैं उनके। इतनी तजलील पाकिस्तान की आज से पहले कभी भी नहीं हुई, कभी इतनी तजलील नहीं हुई। वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये एक कॉमिक करैक्टर है, एक कार्टून है। और वो भी हंस रहे हैं पागलों का। वहाँ पे गया हुआ है, मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में गया हुआ और वहाँ हंस रहा है। ये अजीब से कार्टून हमारे हम पर मुलव्वस कर दिया आप लोगों ने। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, हम इन्हें वज़ीर-ए-आज़म कहें जो हमारी तजलील का बायस बन रहे हैं। खुदारा मेरे खान साहब से अपील है, कॉल दे, हम इनको और शाम तक हम अपनी हुकूमत वापस ले लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं यहाँ तंजीम साजी जारी है, ये सिर्फ इस्लामाबाद इकट्ठा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया। आपने जब भी मतलब जहाँ भी हाई कोर्ट में आप लोगों ने कवरेज किया और यहाँ बनिगाना कैम्प में, और मतलब सबको मतलब कारकुनों की आवाज़ को सुना आपने, मतलब गूंगे की आवाज़ को सुना, इमरान खान के साथ मिलवा है। और ये अभी आप कन्वेंशन सेंटर आकर तंजीम सावी की मेंबरशिप, तो ये मेंबरशिप ये पाकिस्तान की मेंबर साजी हो रही है, ये पीटीआई की नहीं, ये सारे पाकिस्तान की मेंबर साजी मुल्क के लिए हो रही है। सारे पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान के लिए मेंबर साजी हो रही है। पाकिस्तान के साथ कौन खड़े हैं, कौन नहीं खड़े। अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है तो मेंबर साजी में हिस्सा लेना। ये पाकिस्तान है, ये क्या पाकिस्तान की, जिस तरह पाकिस्तान नया पाकिस्तान में है, तो ये नए पाकिस्तान में ये लोग, ये पार्टियों की बात नहीं है, ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, ये जो मतलब 14 अगस्त वाला पाकिस्तान है। अच्छा, मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आए इस्लामाबाद इस्तकबाल करेंगे, कंटेनर्स लगना शुरू हो गए हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इमरान खान
इंशाल्लाह इनकी नौबत इस वजह से नहीं आएगी कि राना सनाउल्लाह कह रहा है कि इस्लामाबाद आए, आपका इस्तकबाल करेंगे, कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? कंटेनर आप तो पहले भी अब कंटेनर लगा चुके हैं, आप लोग का इन लोग का तरीका है, लेकिन अभी इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ इमरान आ रहा है। समंदर अगर ये कंटेनर इंशाल्लाह रुई की तरह वहाँ में इंशाल्लाह उड़ेंगे, क्योंकि ये कंटेनर हमें नहीं रोकवा, पाकिस्तान के इनकलाब को, पाकिस्तान के वॉब को नहीं रोकवा सकते, क्योंकि पाकिस्तान का इनकलाब है। इमरान खान ने इंतज़ार किया, बस हो चुका है, बस पाकिस्तान को इंशाल्लाह। ठीक है जी नाज़रीन, मैं इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ तंजीम साजी जारी है, मेंबरशिप जारी है, और आप देख सकते हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद इकट्ठा है यहाँ, और अभी भी लोग आ रहे हैं, हज़ारों कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। इमरान खान साहब ने हफ्ते की कॉल दे दी है एहतजाज की, क्या कहना चाहेंगे? और उसके अलावा राना सनाउल्लाह को कहा है कि अब तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे? जी इमरान खान जी माशाल्लाह एक सच्चा और बड़ा महब वक़्त पाकिस्तानी लीडर्स है, क्योंकि मैं अमेरिका में को पिछले 30 साल से सेटल हूँ, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना इमरान खान की कॉल पे उससे लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। राना सनाउल्लाह जो है ना वो तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है, तो राना सनाउल्लाह की क्या औकात है वो इमरान खान जैसे लीडर को धमकियाँ देने, जिसकी जिन लीडरों को वो फॉलो करता है वो करप्ट है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, वहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई ओवरसीज पाकिस्तान पैसा भेजने के लिए इस गवर्नमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो इमरान खान को वो कैसे धमकी दे सकता है? ठीक है, अच्छा नहीं, क्या समस्या? वो तो कह रहा है कि आए इस्तकबाल किया जाएगा जैसे पहले किया गया था, तो आप यार वो सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है। उस वक्त तो उनके पास पंजाब भी था, अब माशाल्लाह पंजाब खान साहब की हुकूमत है, और अल्लाह के फजल करम से इस्लामाबाद सिर्फ अब 15 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, बल्कि 3 कौमी असम्बली के जो MNA हैं वो PTI के हैं। अब तो वो एक वज़ीर आज़म हाउस तक की ही मौजूद हैं, तो अब क्या कर सकता है? वो अपनी मूँछों शोचों को तेल लगाए, बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। ताकत के साथ आएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने आज कह दिया कि हफ्ते को पूरी कौम बाहर निकले, एहतजाज की कॉल है, उसके अलावा राना सनाउल्लाह को कह दिया कि तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें यह है कि वो तो वक्त बताएगा, और इंशाल्लाह वो याद रखेंगे सारे के जो उन्होंने जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, जो हमारा 25 मई को हुआ था, और उसके अलावा जो उन्होंने टॉर्चर हमारे ख़वातीन पे और फैमिलीज़ पे इन्होंने जो किया है उसका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। उन्होंने जो जुल्म और ज़्यादती किया वो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में भी ऐसे नहीं होती कि पुरअमन शहरियों को जो उन्होंने लाठी चार्ज की, शेलिंग की और उनको हरासा किया और ज़ख्मी किया, तो ये जो उन्होंने जुल्म ज़्यादती की इसका हिसाब ऐसा होगा कि इंशाल्लाह उसके बाद वो दोबारा पार्लियामेंट में आने की वो जुर्रत नहीं करेंगे, और दोबारा वो इंशाल्लाह अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। थोड़ा सा इनसे प्रोटोकॉल हटने दें, इनको एक दफ़ा अवाम में आने दें, अवाम इनको देखें घसीटेगी। इन्होंने जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं बहुत हो गया, अब अवाम जाग चुके हैं। लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है? लॉन्ग मार्च के लिए इंशाल्लाह खान साहब की कॉल आएगी, तो इंशाल्लाह ISF यूथ विंग के नौजवान इंशाल्लाह अपनी भरपूर शिरकत करेंगे, और इंशाल्लाह साबित करेंगे कि नौजवान खान साहब का सफ़े अव्वल का दस्ता है। इंशाल्लाह साबित करेंगे कि नौजवान खान साहब का सफ़े अव्वल का दस्ता है।